हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। हम हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा कंडक्ट करवाए जाने वाले लेक्चर एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आज हम जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर में पूछे गए हैं। साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। आप इन क्वेश्चन का यूज़ एज अ मॉक टेस्ट की तरह कर सकते हैं और अपने आप को एनालाइज कर सकते हैं कि आपकी प्रेपरेशन कितनी बेटर हुई है। अगर आपको इन क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर गलत लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज द ड व्यंजन वर्ण का इनमें से कौन सा उच्चारण स्थान है। ऑप्शन आर कंठ, मूर्धा, तालु या फिर दंत। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, ड व्यंजन वर्ण का मूर्धा उच्चारण स्थान है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आई क्या है। स्वर है, व्यंजन है, शब्द है या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, स्वर है। ऑप्शन आई जो है वह स्वर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द री स्वर में कौन सा वर्ण भेद है। ऑप्शन आर स्पर्श, अनिस्त, ह्रस्व या फिर दीर्घ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ह्रस्व। री स्वर में ह्रस्व वर्ण भेद है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महाप्राण में कितने व्यंजन वर्ण हैं। ऑप्शन आर 12, 10, 11 या फिर 14। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, 14। महाप्राण में 14 व्यंजन वर्ण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द विशेषण के कितने भेद हैं। ऑप्शन आर 8 भेद, 4 भेद, 5 भेद या फिर 7 भेद। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, विशेषण के 4 भेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रसोई घर इनमें से कौन सा समास है। रसोई घर में इनमें से कौन सा समास है। ऑप्शन आर अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, तत्पुरुष समास। रसोई घर शब्द जो है उसमें तत्पुरुष समास है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से सर्वनाम कौन सा है। ऑप्शन आर सो, तक, बात, ही। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, सो शब्द जो है वह सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से विशेषण कौन सा है। आग, आगन्य, अग्नि या फिर अगोरा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आगन्य शब्द जो है वह एक विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। ऑप्शन आर सेवक, सेवका, सेवा या फिर शैशव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, सेवा शब्द जो है वह एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से क्रिया है। ऑप्शन आर विवाद, मेघा, जा, लिखना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, लिखना शब्द जो है वह एक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें क्रिया विशेषण है। ऑप्शन आर एकाएक, शिव, अर्थ या फिर किंतु। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, एकाएक शब्द जो है वह एक क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एकाएक शब्द क्रिया विशेषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उनका गांव दूर है इनमें कौन सा कारक है। ऑप्शन आर संप्रदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक या फिर करण कारक। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, संबंध कारक। उनका गांव दूर है, ये जो सेंटेंस दिया गया है इसमें संबंध कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राजा प्लस इंद्र की संधि है। ऑप्शन आर राजा प्लस इंद्र जो दिया गया है आपके पास संधि दी गई है, यह किस शब्द की संधि है। ऑप्शन आर राजेंद्र, राजेंद्र, राजेंद्र या फिर राजेंद्र। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, यह संधि जो है वह राजेंद्र शब्द की संधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सुंदर का भाववाचक है। ऑप्शन आर सौंदर्य, सुंदर्य, सुंदरता या फिर शोभित। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर स, सुंदरता। सुंदर शब्द की जो भाववाचक संज्ञा होगी वह होगी सुंदरता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मधुर का भाववाचक है। मधुर शब्द की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। ऑप्शन आर मधुकर, मोद, माधो या फिर माधुर्य। भाववाचक संज्ञा नहीं, भाववाचक विशेषण इसमें आएगा। ऑप्शन आर मधुकर, मोद, माधो या फिर माधुर्य। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, माधुर्य शब्द जो है मधुर का भाववाचक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पृथ्वी का विशेषण है। ऑप्शन आर पार्थिव, पृथ्वीता, पार्थिव,
पार्थिव या फिर पार्थिव। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, पार्थिव जो है वह पृथ्वी का विशेषण होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द चंद्र का विशेषण है। ऑप्शन आर चंद्र का विशेषण है। ऑप्शन आर चंदा, चांद्र, चंद्रिका या फिर चंद्र। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, चंद्र। चंद्र का जो विशेषण होगा वह होगा चंद्र। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द शुद्ध शब्द है। आपके पास शब्द दिए गए हैं, इनमें से आपको शुद्ध जो शब्द लिखा हुआ है उसको फाइंड आउट करना है। आविष्कार, आविष्कार, आविष्कार या फिर आविष्कार। करेक्ट आंसर जो होगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी, आविष्कार शब्द जो है वह करेक्ट आंसर है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें भी आपको शुद्ध शब्द ही फाइंड आउट करना है कि कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है। इसका जो करेक्ट 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी, आनुषंगिक जो है यह शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जिसके माँ बाप ना हो उसको क्या बोला जाता है। करेक्ट ऑप्शन है अनाथ, सनाथ, अनाथ या फिर अनाथ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, अनाथ। जिसके माँ बाप ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिसका ईश्वर में विश्वास हो। ऑप्शन आर आस्तिक, आस्तिक, आस्तिक या फिर आस्तिक। इनमें भी आपको जो करेक्ट शब्द लिखा हुआ है वो फाइंड आउट करना है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आस्तिक। जिसका ईश्वर में विश्वास हो उसे आस्तिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जिसका जन्म पहले हुआ हो। ऑप्शन आर अग्रजा, अर्गजा, अग्रज या फिर आग्रज। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अग्रज। जिसका जन्म पहले हुआ हो उसको अग्रज कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अमावस्या का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आर अमावस्या, आवमस्या, उजाला या फिर पूर्णिमा। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, पूर्णिमा। अमावस्या का जो विपरीतार्थक शब्द है वह है पूर्णिमा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अग्नि का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आर आकाश, अंबर, नभ या फिर आसमान। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, अंबर। अग्नि का विपरीतार्थक शब्द अंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द उच्च का विपरीतार्थक शब्द है। ऑप्शन आर नीचा, नीच, निमन या फिर कम। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, निमन। उच्च का विपरीतार्थक शब्द जो होगा वह है निमन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आदि और आदि के युगम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आर अदरक और शुरू, आरंभ और अभ्यस्त, अभ्यस्त और अदरक, अनादि और युगादि। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी, आरंभ और अभ्यस्त जो है वह आदि और आदि का शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अशक्त और असक्त युगम शब्द का अर्थ है। ऑप्शन आर असमर्थ और विरक्त, विरक्त और असमर्थ, असमर्थ और बिना शक्ति के या कमज़ोर और साहसी। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, असमर्थ और विरक्त जो है वह अशक्त और असक्त शब्द का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें शुद्ध वाक्य कौन सा है। ऑप्शन आर वह दोनों आँख का अंधा है, वे लोग दोनों आँख के अंधे हैं, वह अंधा है या वह आँखों का अंधा है। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, वह अंधा है। यह करेक्ट, यह शुद्ध वाक्य है, करेक्ट सेंटेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। इसमें भी शुद्ध वाक्य बताना है। न आँखों देखा न कानों सुना, न आँख न कानों से सुना, आँख से नहीं देखा न कान ने सुना, न आँखों देखा न कानों सुना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, न आँखों देखा न कानों सुना जो है वह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इनमें शुद्ध वाक्य है। वह मुझ पर क्रुद्ध हुआ, वह मुझ पर क्रोधित हुआ, वही मुझ पर क्रोधित हुई या वह मुझे क्रोध हुआ। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए, वह मुझ पर क्रोध हुआ। यह जो है वह शुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बत्ता से उपसर्ग बनता है। बत्ता उपसर्ग लगाने से कौन सा शब्द बनता है। ऑप्शन आर बताना, बात, अलबत्ता या फिर बत्ती। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, अलबत्ता शब्द जो है वह बत्ता उपसर्ग लगाने से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वक्त से उपसर्ग बनता है। वक्त शब्द से कौन सा उपसर्ग बनता है। ऑप्शन आर बक्ता, बताई, बनताई या फिर एन वक्त। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, एन वक्त जो है वह वक्त से उपसर्ग बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोर से उपसर्ग बनता है। ऑप्शन आर कमज़ोर, कमज़ोरी,
जोराई या फिर जोड़ना। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर ए। कमज़ोर शब्द जो है वह जोर उपसर्ग लगाने से बनता है। देन लास्ट क्वेश्चन इज द पंच से प्रत्यय बनता है। पंच शब्द से प्रत्यय बनता है। ऑप्शन आर पाप, पाक, पाचक या फिर परिवर्तन। करेक्ट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी। पाक शब्द जो है वह पंच से प्रत्यय बनता है। तो ये आज के लिए जनरल हिंदी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। यह क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर्स पेपर्स में पूछे गए हैं और साथ ही केवीएस और एनवीएस के क्वेश्चंस भी इसमें इंक्लूडेड हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को ज़रूर कर लें। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।